एक बदनसीब जिंदगी। गांव के सबसे पिछड़े इलाके में एक छोटी सी झोंपड़ी के भीतर एक मासूम बच्ची अंजलि का जन्म हुआ। अंजलि के जन्म के समय ही उसका परिवार गरीबी और बदहाली की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंजलि की माँ एक मेहनती औरत थी, लेकिन बीमारी ने उसे बिस्तर से लगा दिया था। उसके पिता रमेश एक साधारण किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन जितनी मेहनत करते उतना फल उन्हें कभी न मिलता। जिंदगी कई बार उन दरवाजों को बंद कर देती है जिनके पीछे हम अपनी उम्मीदें छुपा कर रखते हैं। अंजलि का जीवन भी ऐसे ही एक बंद दरवाजे के पीछे था। अंजलि जब 5 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया। उसकी माँ का जाना जैसे उसके जीवन की खुशियों को हमेशा के लिए छीन कर ले गया हो। घर में अब सिर्फ पिता थे जो खेतों में काम करते करते थक जाते थे और अंजलि की देखभाल के लिए वक्त निकालना उनके लिए कठिन था। अंजलि की मासूमियत उन भूखे दिनों में छिन गई जब उसे रोटी के टुकड़े के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना उसके लिए कोई साधारण बात नहीं थी। स्कूल उसके लिए एक सपना बनकर रह गया था, क्योंकि गरीबी ने उसके पैरों में वो बेड़ियां डाल दी थी जो उसे शिक्षा के मार्ग से दूर कर रही थी। बचपन सपनों का होता है, लेकिन अंजलि का बचपन उन सपनों से खाली था जो बच्चों की आंखों में चमक लाते हैं। उनके हिस्से में सिर्फ संघर्ष की कड़वाहट आई थी। जैसे जैसे अंजलि बड़ी हुई, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। घर का काम, पिता की देखभाल और साथ ही खेतों में मदद करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उसके लिए दिन और रात का कोई फर्क नहीं था, क्योंकि दोनों ही उसके लिए समान थे। जब वह 14 साल की हुई तब उसे एहसास हुआ कि दुनिया उसके लिए कितनी बेरहम है। उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी, क्योंकि रमेश अब और भार नहीं उठा सकता था। अंजलि को इस बेमेल शादी में कोई खुशी नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपने पिता के लिए यह बलिदान देने का निर्णय कर लिया। जीवन में कई बार हम अपने सपनों को दूसरों के सपनों की छाया में दफन कर देते हैं। अंजलि का सपना भी उसके पिता के बोझ तले दब गया था। अंजलि की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो खुद जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ था। उसका पति मोहन एक शराबी था जो रोज घर आकर उसे मारता पीटता और उसे ताने देता कि वह उसके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकती। अंजलि की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ने लगी। वह न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी टूटती जा रही थी। वह हर रात रोती और सोचती कि क्या उसका जीवन इसी तरह की तकलीफों में गुजर जाएगा, क्या उसे कभी खुशी नसीब नहीं होगी। हर सुबह उठते ही उसकी आंखों में नमी होती और दिल में एक खालीपन। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंखों के आंसू भी उसे बयां नहीं कर पाते। अंजलि का दर्द की आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में बस चुका था। कुछ सालों बाद अंजलि गर्भवती हुई। यह खबर उसके लिए एक आशा की किरण लेकर आई। उसने सोचा कि शायद अब उसके जीवन में कुछ बदल सकता है। शायद यह बच्चा उसकी दुनिया में रोशनी लेकर आएगा। लेकिन किस्मत ने फिर उसके साथ एक भयानक खेल खेला। अंजलि ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसका पति, जो पहले से ही रूढ़िवादी विचारों का था, बेटा न होने के कारण और अधिक क्रूर हो गया था। मोहन ने अंजलि को उसकी नवजात बेटी को अपनाने से मना कर दिया। वह उन्हें घर से निकाल देना चाहता था, लेकिन अंजलि ने किसी तरह अपनी बेटी की खातिर उस घर में रहना जारी रखा। माँ बनने का सुख तब फीका पड़ जाता है जब समाज बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव की दीवार खड़ी कर देती है। अंजलि ने इस दीवार का दर्द महसूस किया था। अंजलि ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहन किया। उसने हर ताने, हर मार, हर अपमान को चुपचाप सह लिया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक बेहतर जीवन जिए। अंजलि ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को उन सभी तकलीफों से बचाएगी जो उसने खुद झेली थी। उसने बेटी को पढ़ाने का फैसला किया, भले ही इसके लिए उसे दूसरों के घरों में काम करना पड़े। उसने दिन रात मेहनत की और अपने आंसू छिपाए
और अपनी बेटी के भविष्य के लिए जी जान लगा दी। लेकिन मोहन का अत्याचार खत्म नहीं हुआ। वह हर दिन अंजलि को नए नए तरीके से अपमानित करता, उसे यह जताता कि उसकी कोई कीमत नहीं है। कभी कभी जीवन में हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। अंजलि ने अपनी बेटी के लिए अपने अस्तित्व को मिटा दिया था। समय बीतता गया। अंजलि की बेटी सुमन अब बड़ी हो गई थी और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग गई। सुमन ने अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष को देखा था और उसने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को इस नरक से बाहर निकालेगी। उसने अपनी माँ को अपने साथ शहर में ले जाने का फैसला किया। लेकिन बुढ़ापे में जब अंजलि को कुछ सुकून मिलना चाहिए था, तब उसकी सेहत ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी सारी उम्र का दर्द और तकलीफ अब उसके शरीर पर दिखने लगी थी। कभी कभी जीवन हमें इतनी गहरी चोट देता है कि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। अंजलि का शरीर अब उसकी उम्र का नहीं बल्कि उसके संघर्षों का आईना बन चुका था। शहर में आने के बाद भी अंजलि को शांति नहीं मिली। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी बेटी की सफलता में अपनी जिंदगी की सार्थकता खोजने लगी। लेकिन एक दिन बिस्तर पर पड़ी अंजलि ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब मुझे जाने दो। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंजलि की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी, लेकिन अंत में उसे अपने लिए जीने का कोई मौका नहीं मिला। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम कितने भी संघर्ष करें, अंत में सब कुछ छूट ही जाता है। अंजलि ने अपने जीवन में सब कुछ खोकर भी अपनी बेटी के लिए एक दुनिया जीत ली थी। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जीवन जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संघर्ष और दर्द से भरा रहा, अब समाप्त हो गया था। लेकिन उसकी बेटी के जीवन में उसने जो बीज बोए थे वो फलने फूलने लगे। अंजलि की मृत्यु के बाद सुमन ने अपने जीवन में सफलता के शिखर को छू लिया और उसने माँ की यादों को हमेशा के लिए दिल में बसा लिया। जीवन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन संघर्ष और त्याग की कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं। अंजलि का जीवन भी एक ऐसी कहानी बन गया जो सुमन की आत्मा में हमेशा के लिए बस गई। अंजलि की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान को यह सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, चाहे कितने भी दर्द आए, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।